आज विशाल जूड अम्बाड़ा की धरती पर आया है। अम्बाड़ा की धरती गुरु फकीरों की धरती है। अम्बाड़ा ये धरती है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी 10वीं पातशाही ने चिड़ियों से बाज लड़ाए। अम्बाड़ा वो धरती है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी लखनौर साहब की धरती पर खेल कर बड़े हुए। मैं इस धरती पर आज विशाल जूड का स्वागत करता हूँ। अम्बाड़ा की धरती वो धरती है जहाँ अंबिका माता का मंदिर है। यहाँ ऐतिहासिक पीर फकीर ये वो धरती है। विशाल जूड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खालिस्तानी ताकतों से लड़ा, अकेला लड़ा, भगत सिंह की तरह लड़ा, राजगुरु की तरह लड़ा, सुखदेव की तरह लड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह लड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह लड़ा, उधम सिंह की तरह लड़ा। और किस बात के लिए लड़ा? उस तिरंगे के लिए लड़ा जिस तिरंगे के को पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस इन्होंने फांसी के फंदों को चूमा। ये उस तिरंगे के लिए लड़ा जिस तिरंगे के लिए लाला लाजपत राय ने सर पर लाठियां खाई और साइमन कमीशन को कहा कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। आज विशाल जूड को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया समर्थन करता है। और हमने उस टाइम भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, जब ये ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद था, जब ऑस्ट्रेलिया की जेल में इसलिए बंद था, इस बच्चे का कसूर इतना था, इसने भारतीय तिरंगे का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपमान नहीं होना दिया, खालिस्तानी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस पर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जब मुझे पता चला तो मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर गया जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था कौरवों के खिलाफ। मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में जो कौरव बैठे हैं खालिस्तानी, उनका इलाज करने के लिए मैं इनके परिवार के साथ खड़ा हुआ। और मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तुरंत हमारी बात को सुना, हमारी मांग को माना और उन्होंने विदेश मंत्री से बात करके इंटरवेन किया और ऑस्ट्रेलिया सरकार को छोड़ना पड़ा। लेकिन हम सहमत नहीं हैं। भले ही हमारा बच्चा इंडिया वापस भेज दिया गया हो, लेकिन जो खालिस्तानी ताकतें ऑस्ट्रेलिया में पनप रही हैं, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे मांग करता हूं और देश की 132 करोड़ जनता से, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हमें आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इस तिरंगे की तरफ आंख उठने वाली हर आंख को फोड़ने की जरूरत है। हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह देश की एकता और अखंडता के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोगों ने जेल में इसको गऊ का मांस खिलाने की कोशिशें की, उन जेल के अफसरों को जेल में डाला जाए। वहां की सरकारों को कार्रवाई करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री प्रेरित करें। मैं खालिस्तान की जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मुहिम शुरू करी थी, मैं उस मुहिम का एंटी टेररिस्ट फ्रंट का एक एक वर्कर, एक एक पदाधिकारी, विशाल जूड, उसके परिवार, उसके साथियों के साथ खड़ा है। थैंक यू। बात करूंगा जो इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरा साथ दिया और आगे भी मतलब कि इन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे साथ मतलब कि ऐसे जुड़े रहेंगे और मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जो वीरेश जी अपना एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, इसके मतलब कि संस्थापक भी है, जो हम भी वीरेश जी के साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे और इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। इंडिया आने के बाद भी धमकियाँ मिल रही हैं? देखिए, धमकियाँ तो मुझे स्टार्टिंग से ही मिल रही है और अब भी कुछ दिन पहले मेरे पास वीडियो आई जिसमें मेरे को जान से मारने की धमकी और मेरे ऊपर इनाम वगैरह भी रखा गया था। तो ऐसी ऐसी धमकियाँ तो मतलब कि बहुत स्टार्टिंग से ही चल रही है। किस तरह की खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है? और किस, जैसे कि आपको भी पता है कि ये 2020 से चली हुई मतलब 2020 रेफरेंडम जो चला हुआ है, तो तभी से मतलब कि ये खालिस्तान जो संगठन है, जो ये देश के खिलाफ, हिंदू देवताओं के खिलाफ और अपने तिरंगे के खिलाफ मतलब हमेशा खड़ा रहता है, मतलब कि एक हमेशा टारगेट करता है। और पहले भी इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, तिरंगे को जलाया था। और जब ये घटना हुई तब भी इन्होंने मेरे से मतलब तिरंगा छीन कर फाड़ने की, जलाने की कोशिश की थी। तो उसी का जवाब मैंने उनको उसी टाइम मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं विशाल जूड को बीच से बात निकली है। विशाल जूड ने जो 7 समुंदर पार देश की बात की, 7 समुंदर पार खालिस्तान के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई और जेल भुगत कराए 7 महीने। मैं देशवासियों से, युवाओं से विशाल जूड की सोच पर पहरा देने की अपील करूंगा। मैं उस दिन की बात को याद दिलाना चाहता हूं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी, जब डाचर में नीसिंग गांव के अंदर आप जर्नैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगी हुई थी और आपने जाने से रिफ्यूज कर दिया था, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने आपको सल्यूट किया था, क्योंकि वही जर्नैल सिंह भिंडरावाला था जिसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा। मैं खालिस्तान की लड़ाई इंडिया में लड़ता हूं। खालिस्तानियों ने मेरे दफ्तर को जलाया, खालिस्तान ने मुझे भी जेल में पहुंचाया, खालिस्तानी समर्थकों ने। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर स्पष्टीकरण देना होगा कि जो लोग देशभक्त हैं, जो भगत सिंह की भी सोच पर पहरा दे रहे हैं,
तो क्या वो खालिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों के हक में है या खालिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चलाने वाले लोग हैं उनको ताकत में देने वाले लोग हैं? ये भारत की सरकारों को भी स्पष्ट करना होगा।